यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनवायरमेंटल एजुकेशन फोरम में हम लोग जो है बात कर रहे हैं जो है नेक्स्ट क्लास की जो है। इसमें हम लोग जो है पिछले क्लास में जो है हम लोग डाटा के बारे में पढ़ रहे थे। जो है हम लोग नॉयर तक के कॉन्सेप्ट को पढ़े थे। उसमें हम लोग आगे जो है नॉमिनल तक पढ़े थे। बस आगे इसके बाद हम लोग क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे। हम लोग नॉमिनल स्केल के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो है नेम की बेसिस से होता है इसका जो है, इसीलिए इसको नॉमिनल बोला जाता है। वेरिएबल्स दैट कैन नॉट बी नेम्ड बट वेरिएबल दैट कैन नॉट बी नेम्ड बट नॉट मेजर्ड आर रिप्रेजेंट ऑन नॉमिनल स्केल। मतलब जिसको जो है कैन बी नेम्ड, इसको नाम दिया जा सकता है लेकिन जो है इसको मेजर नहीं किया जा सकता, इसके मैग्नीट्यूड को नहीं निकाल सकते हैं। इसको जो है हम लोग नॉमिनल स्केल बोल रहे थे। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो है जैसे कि ब्लड ग्रुप है ए बी एंड ओ करके इसको टेराइज कर दिया गया, नाम दे दिया गया, लेकिन इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नॉमिनल बेसिस जो होता है। फिर आपका कोई स्केल हम लोग पढ़ रहे हैं नॉमिनल वेरिएबल्स। जो है नॉमिनल वेरिएबल्स में क्या कैन ओनली बी नेम्ड, मतलब जिसको केवल नाम दे सकते हैं। कैन नॉट बी मेजर्ड एंड रैंक, उसमें तो इसको मेजर नहीं किया जा सकता, ना तो इसकी कोई रैंक डिसाइड की जा सकती है। फिर डू नॉट है ऑर्डर्ड कैटेगरी, इसमें कोई जो है ऑर्डर्ड कैटेगरी नहीं होती है। आर कार्ड एट्रीब्यूट्स, और जो है एट्रीब्यूट कहे जाते हैं। आर क्वालिटेटिव ओनली, ये कोई क्वालिटेटिव होते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती, केवल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। बाकी क्वांटिटेटिव में आपकी फ्रिक्वेंसी और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों हो सकते थे। फिर आपका ऑर्डिनल जो है वैल्यू है, ऑर्डिनल स्केल जो है ऑर्डिनल स्केल क्या है? ऑर्डिनल स्केल्स मतलब ये होगा कि जिसको हम ऑर्डर जो है मीन्स होता है रैंकिंग, जो है जिसको हम लोग रैंक जो है दे पाएँ, वो जो ऑर्डिनल जो स्केल कही जाती है। द वेरिएबल्स मेजर्ड ऑन ऑर्डिनल स्केल्स हैव एन इनहेरेंट ऑर्डर इन द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट कैट, मतलब उनमें जो है एक मतलब अंतर्निहित होता है, जो है कि स्केल होती है एक ऑर्डर, उसमें जो है अंतर्निहित होता है, जो है रिलेशनशिप होता है इसमें जो है डिफरेंट कैटेगरीज में। बट वेरिएबल्स बिलोंग टू डिस्क्रीट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन जो वेरिएबल होते हैं वो जो है डिस्क्रीट होते हैं, वो कंटिन्यूस नहीं होते हैं। मतलब जो है कंटिन्यूस डाटा नहीं होता, डाटा के बीच में गैप होता है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज होती है, मतलब एक दूसरे को जो है के साथ नहीं आते हैं, जो है एक दूसरे को एक्सक्लूसिव करते हैं, इंक्लूसिव नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे को दोनों मतलब एक साथ नहीं जो है आप आते हैं। जो है डू नॉट सो क्वांटिटिव डिस्टेंस, और कोई क्वांटिटिव डिस्टेंस उनमें नहीं होती है। इसमें क्वांटिटिव जो है, जो क्वांटिटिव डिस्टेंस बिटवीन द लेबल इज नॉट यूनिफॉर्मली द सेम, और जो क्वालिटेटिव डिस्टेंस होती है वो जो है यूनिफॉर्मली जो सेम नहीं होती, मतलब एक समान रूप से नहीं होती, उसका लेवल अलग अलग होता है। ऑल इन द इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन आर सैम्पल, मतलब सैंपल या जो पॉपुलेशन हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें सबके जो क्वालिटेटिव डिस्टेंस का के बीच जो लेवल अलग अलग होता है। द ऑर्डिनल डाटा में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, बट देयर जो ऑर्डिनल डाटा होते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है दोनों हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो कैटेगरी जो है आर रैंक्ड एज मोर देन आर ए रिजल्ट, मोर देन आर लेस देन, मतलब इसमें क्या होता है, मतलब मोर देन या लेस देन का कॉन्सेप्ट इसमें छुपा होता है। ठीक है, ऑर्डर होगा मोर देन या लेस देन, क्वालिटेटिव होगा क्वांटिटेटिव जो है दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें मोर देन या मोर आर लेस देन का कॉन्सेप्ट इसमें लगा होता है। इन मेडिसिन ऑर्डिनल वेरिएबल्स डिस्क्राइब पेशेंट्स कंडीशन और करेक्ट, इन मेडिसिन में जो है पेशेंट की कंडीशन जो है या करेक्टरिस्टिक को जो डिस्क्राइब किया जाता है, उसके स्टेटस को, उसके एटीट्यूड को, बिहेवियर को। एग्जाम्पल क्या है आपका, स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अब किसी स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें जो है अवेंडेंट हो सकता है, फ्रिक्वेंट हो सकता है या रेयर हो सकता है, मतलब इसमें जो है कॉन्सेप्ट आपका मोर या लेस का जो है छुपा हुआ है। अवेंडेंट होगा मतलब बहुत ज़्यादा है, फ्रिक्वेंट है मतलब उससे कम होगा, रेयर होगा कि एकदम नहीं है, मतलब कि मोर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट जो है ऑर्डिनल इसमें जो है छुपा हुआ है। ठीक है,
इनहेरेंट जो है एजुकेशन लेवल, जैसे एलिमेंट्री, सेकेंडरी और कॉलेज जो है। अब इसमें जो है क्या है, इसमें जो है इसमें भी एक जो है आर्डर तो है, लेकिन जो है इसमें जो है हिडन है, जो है इसमें कैटेगरी जो है कैटेगराइजेशन अलग अलग है। इसमें मोर देन या लेस देन का कॉन्सेप्ट छुपा है, जो है सेकेंडरी, हायर और कॉलेज और एलिमेंट्री में जो है डिफरेंसेज हैं। ग्रेड्स इन क्लास में ABCD का ग्रेड, ये सब सारी चीज़ें ऑर्डिनल में आता है। पेन लेवल जैसे सीवियर हुआ, मॉडरेट हुआ या माइल्ड हुआ, ये क्या है आपका ऑर्डिनल में आता है। ये क्वांटिटिव या क्वालिटेटिव दोनों हो सकते हैं, बशर्ते इसमें क्या होता है, लेस देन या मोर देन का कॉन्सेप्ट लगा होता है। ठीक है। स्टेज आपका आंसर का जो स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 होता है। इसमें क्विक स्कैन में क्या है आपका, क्विक स्कैन से है ऑर्डिनल वैल्यूज क्या है, कैन बी नेम्ड एंड रैंक, उसमें नाम दिया जा सकता है, रैंक दी जाती है। कैन नॉट बी मेजर्ड, मेजर नहीं किया जा सकता है। हैव ऑर्डर कैटेगरी, इसमें ऑर्डर तो होता है जो कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरीज में है डिफरेंट लेवल्स इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम, में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव, मतलब जो है डिफरेंट उसमें अलग कैटेगरीज में अलग अलग होता है, जो है लेवल कम ज़्यादा का हो सकता है, जैसे मोर देन या लेस देन का हो सकता है। में भी क्वालिटेटिव या क्वांटिटिव, या क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं क्वांटिटिव। अगर पूछा जाए कि ऑर्डिनल स्किल क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटिव होती है, दोनों होती है, तो ऑप्शन दोनों होगी। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात पे चलते हैं। इसमें इंटरवल स्केल है। ठीक है। अब इंटरवल स्केल में क्या है, इंटरवल स्केल मतलब वेरिएबल्स दैट आर मेजर्ड ऑन इंटरवल स्केल आर कंटिन्यूअस एंड रैंकेबल, मतलब जिसमें जो है इंटरवल आएगा, एक इंटरवल पीरियड होगा, गैप होगा डाटा में, जो है इंटरवल के बेसिस पे होगा स्केल में, और कंटिन्यूअस और रैंकेबल होगा, उसकी रैंक जो है डिसाइड कर सकते हैं। दीज है कांस्टेंट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन वैल्यूज, जिसमें जो है कांस्टेंट और इक्वल वैल्यूज होती है सबके बीच में, और इंटरवल होता है। इट डिवाइडेड इनटू इक्वल यूनिट्स, इसको इक्वल यूनिट में डिवाइड किया जा सकता है। बट द 0 पॉइंट इज आर्बिट्रेरी, जो है जो कि 0 पॉइंट आर्बिट्रेरी होता है। दीज यूनिट्स कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड बट कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, मतलब इसमें जो है यूनिट जो होते हैं इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन गुणा भाग इसमें नहीं की जा सकती जो है इंटरवल स्केल में। The subtraction of two interval values gives distance between them, but the ratio between them does not provide any information, लेकिन उनके अंदर का जो रेशियो होगा वो जो है कोई इन्फॉर्मेशन जो है नहीं देगा जो है। ठीक है। सब्सट्रैक्शन ऑफ द टू इंटरवल्स वैल्यू जो है गिव डिस्टेंस बिटवीन देम, जो है दोनों के बीच में डिस्टेंस बताएगा अगर जो है घटाया जाएगा तो, लेकिन अगर जो है मतलब कोई इन्फॉर्मेशन जो है इसका रेशियो जो होता है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। जैसे कि हैव इक्वल डिस्टेंस, इसमें क्या होता है, सब में इंटरवल में जो है इक्वल डिस्टेंस होता है बिटवीन द वैल्यू, जो वैल्यू जो होती है उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, और 0 पॉइंट जो है आर्बिट्रेरी है जो है। अब इस एग्जांपल में क्या है, टेम्परेचर स्केल जो है, टेम्परेचर द डिफरेंस बिटवीन 10 डिग्री एट 20 डिग्री इज द सेम, जो 10 डिग्री और 20 डिग्री के बीच का जो डिफरेंस है सेम माना जाएगा, इज द सेम बिटवीन द 35 एंड 45, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, और जो 35 डिग्री और 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो है डिफरेंस जो है कितना 10 डिग्री का है। लेकिन बट द टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी ट्वाइस एज हॉट एज टेम्परेचर ऑफ 10, लेकिन अगर 10 डिग्री और 20 डिग्री का रेशियो देखा जाए तो जो है 20 डिग्री जो है 2 टाइम्स होगा 10 के। ठीक है। बिकॉज 0 पॉइंट आर्बिट्रेरी जो है 0 पॉइंट आर्बिट्रेरी होता है। एग्जाम्पल जो है पेन लेवल 1 से 10 तक स्केल तक का इंटेलिजेंस जो है आपका जो IQ टेस्ट होता है वो 100, 110, 120 हो सकता है। उसमें रेशियो जो है अपना अलग अलग हो सकता है, डिफरेंस पे अलग बेसिस पे जो है, मतलब क्या है इंटरवल जो है इसमें सेम होगा, लेकिन जो है आपका जो है रेशियो अगर की बात करें रेशियो जो है अलग हो सकते हैं, रेशियो सेम नहीं आएंगे, क्योंकि 35 डिग्री और 45 डिग्री का डिफरेंस का रेशियो अलग आएगा, और जो 10 डिग्री और 20 डिग्री में जो है दुगना रेशियो होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करें रेशियो स्केल्स की। वेरिएबल रिप्रेजेंट ऑन रेशियो स्केल है इक्वल इंटरवल्स या डिस्टेंस, इसमें भी जो है उनके इक्वल जो है इंटरवल होते हैं डिस्टेंस बिटवीन दी वैल्यू के बीच में, द न्यूमेरिकल रिलेशनशिप में बिटवीन द नंबर इज मीनिंगफुल एंड द 0 पॉइंट इज ट्रू। इसमें क्या है जो है नंबर जो है मीनिंगफुल होते हैं, जो है जिसकी कोई जो है सार्थक नंबर होते हैं, जिसकी कोई बाई 0 पॉइंट जो है ट्रू होता है, इसमें 0 पॉइंट भी इंक्लूडेड होता है। उसमें क्या है 0 पॉइंट आर्बिट्रेरी का। द रेशियो स्केल्स रिजल्ट फ्रॉम कैलकुलेशन एंड में रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन, परसेंटेज और रेट।
इसमें क्या जो है रेशियो स्केल्स को जो है कि रिजल्ट को जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे प्रपोर्शन के फॉर्म में, परसेंटेज, और जो है फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में हम लोग शो कर सकते हैं। पिछले वाले में क्या था, हम लोग उसमें जो इंटरवल उनका सेम था, बदरते रेशियो नहीं सेम था, हम उसको जो है अलग नहीं कर सकते थे। ठीक है, फिर हम बात करें क्विक स्कैन। इसमें जो है क्या, व्हाट इज द क्विक स्कैन, रेशियो स्केल्स वेरिएबल हैव इक्वल इंटरवल्स बिटवीन वैल्यूज के बीच में जो है इक्वल इंटरवल्स होता है मीनिंगफुल 0 पॉइंट। इसमें मीनिंगफुल 0 पॉइंट्स है, इसके बाद पहले इंटरवल में जो है मीनिंगफुल 0 पॉइंट नहीं था, आर्बिट्रेरी था। रिजल्ट फ्रॉम कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन से रिजल्ट निकाल सकते हैं। रिप्रेजेंट प्रपोर्शन, परसेंटेज और रेट, मतलब इसमें जो है प्रपोर्शन के फॉर्म और परसेंटेज और रेट को जो है या फ्रिक्वेंसी को जो हम लोग रिप्रेजेंट मतलब शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फिर टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स के मेजरमेंट होते हैं। इसको जो मेजर जो करते हैं 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट है। कौन का है आपका, डिस्क्रीट मेजरमेंट है। डिस्क्रीट मेजरमेंट आर यूज टू रिप्रेजेंट ऑब्जर्वेशन दैट फॉलो इनटू सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरी। इसमें जो है क्या है, इसमें जो डिस्क्रीट मेजरमेंट में क्या होता है, जो है जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो जो है सीरीज में होते हैं, लेकिन जो है डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, कॉन्टीन्यूअस नहीं होते हैं, और म्यूचुअली मतलब एक्सक्लूसिव कैटेगरीज होती है। मतलब एक रैंक मतलब उसमें से दूसरे में जो है उसमें डाटा जुड़े हुए नहीं होते हैं, जो है भी जो है। द नंबर ऑफ दिस कैटेगरीज इज लिमिटेड, इसकी जो कैटेगरी है लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल रेड, पिंक एंड वाइट पेटल कलर्स इज ए क्वालिटेटिव डिस्क्रीट स्केल। जो है जो रेड जो है आपका कलर होता है पेटल के, रेड, पिंक और वाइट पेटल के जो कलर होते हैं वो क्वालिटेटिव डिस्क्रीट स्केल ऑफ मेजरमेंट। बिकॉज द वेरिएबल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फ्रैक्शन, क्योंकि वेरिएबल को फ्रैक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर हम लोग बात करें कंटिन्यूस स्केल ऑफ मेजरमेंट की। ठीक है, इन कंटिन्यूस स्केल ऑफ मेजरमेंट द ऑब्जर्वेशन डू नॉट फॉल इनटू सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। इसमें जो कंटिन्यूस स्केल मेजरमेंट होता है, इसमें जो ऑब्जर्वेशन को जो है नॉट फॉल टू सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग कैटेगरीज की सीरीज में जो है नहीं जो है पाया जाता है। ये जो है दे मे टेक एनी वैल्यू विद इन द स्केल ऑफ, मतलब कोई भी वैल्यू उस स्केल के रेंज में कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई अलग वैल्यू उसकी नहीं होगी। देखिए 10 से 20 की अगर वैल्यू कोई वैल्यू हो जाएगी 6, 7, 8, 9, लेकिन अलग से जो है वो नहीं होगा। जैसे नेक्स्ट आपका है रैंकेबल स्केल ऑफ मेजरमेंट। रैंकेबल स्केल ऑफ मेजरमेंट दोज स्केल ऑफ मेजरमेंट इन विच ऑब्जर्वेशन कैन बी रैंक्ड आर पुट इन सम ऑर्डर आर कॉल्ड रैंकेबल, मतलब जिसमें क्या करते हैं किसी ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन को कैन बी रैंक्ड, उसकी कोई रैंकिंग बना सकते हैं। ठीक है, उसको किसी ऑर्डर में जो है अरेंज कर सकते हैं, उसका रैंकेबल कहा जाता है। जिसमें इंक्लूड क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस स्केल। इसमें आपके क्वालिटेटिव आ गए, क्वांटिटेटिव और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सारे स्केल आते हैं जो है रैंकेबल स्केल ऑफ मेजरमेंट में। इसको जो है 2 तरीके से रैंकिंग की जा सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल ऑर्डर in form of increasing frequency, and next one is the class order pertaining to group data. The basis of class order, and first is the numerical order. ये 2 types of the जो है on the basis of 2 types it can be ranked. नेक्स्ट वन इज द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। जो है डाटा कलेक्शंस के मेथड्स क्या हैं। द प्राइमरी स्टैटिस्टिकल डाटा कैन बी कलेक्टेड इन 2 ways, सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड आर टेक्निक्स। मतलब फर्स्ट है सेंसस मेथड होता है, दूसरा जो है आपका जो है सैम्पलिंग मेथड। 2 तरीके से डाटा की जो है सेंसस मेथड में क्या होता है, सेंसस में जो जनसंख्या के डाटा वगैरह इकट्ठा करने होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं जितना जनसंख्या होती है हम लोग सबका, जैसे मान लो कि हम 500 लोगों का जो है हमें जो है डाटा कलेक्ट करना है, तो हमें पूरे 500 ऑब्जर्वेशन लेने पड़ेंगे, कलेक्टेड फ्राम ऑल द इंडिविजुअल्स आइटम दैट आर कंसर्न विद द इंक्वायरी। मतलब इसमें जो है जो जिनके बारे में इंक्वायरी की जा रही है, जो टोटल या जो ऑब्जर्वेशन हम लेके जा रहे हैं, जो है ऑब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्टिव कि हमें इतने लोग का करना था, हमें जो है पूरे या क्या ऑब्जर्वेशन इसमें करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 500 लोग स्टूडेंट्स का हमें से लेना है तो हमके 500 ऑब्जर्वेशन बजा 300 ले आए, 200, इसमें से सबको जो है हम लोग जो है इंक्लूड करते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इसमें एडवांटेज क्या है,
इसके एडवांटेज, द डाटा है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इसमें जो है हाई डिग्री की एक्यूरेसी होती है। डाटा आर मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रू, जो है डाटा जो है वो जो है बहुत ही जो है रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो है बहुत ही जो है अच्छा होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल कंडीशंस को, और ट्रू होता है, जो है वास्तविक डाटा होता है। रिजल्ट्स आर मोर रिलायबल, और जो रिजल्ट होते हैं वो वास्तविक होते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ एनी टाइप ऑफ बायस्ड इज मिनिमाइज, और किसी तरीके से पक्षपात का जो है समय जो है न्यूनतम जो है संभावना होती है, जो है पॉसिबिलिटी ऑफ एनी टाइप्स ऑफ बायस इज मिनिमाइज, और न्यूनतम संभावना जो है उसमें होती है किसी तरीके की जो है पार्शियलिटी की जो है। फिर हम लोग बात करें नेक्स्ट जो है इसमें इसके डिसएडवांटेज क्या है। इट इज़ लेस इकोनॉमिकल, कंज्यूम्स मोर टाइम एनर्जी एंड एक्सपेंडिचर, मतलब ये जो है इकोनॉमिकली सही नहीं होती। कारण क्या है, बहुत से लोग इसकी ज़रूरत पड़ती है, बहुत सी एनर्जी और बहुत से खर्चा इसमें लगेगा। इसमें रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, और इसमें जो संगठन में काम करने वाले लोगों की जो है स्किल होनी चाहिए, जो है लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, और बहुत सारे लोग जो है इसमें जो है लगते हैं जो है सेंसस वगैरह में। इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल द सिचुएशन, और हर सिचुएशन में इसको फॉलो नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लो जो है अगर ब्लड सेल काउंट करना है तो ये पॉसिबल नहीं है कि एनालाइज द होल ब्लड, सारे ब्लड को जो है आप जो है एनालाइज सबके नहीं कर सकते हैं, जो है कि सबके ब्लड हम एनालाइज करने चलेंगे इतने सारे उसके जो है, ठीक है। इसे सब इसके डिसएडवांटेज हैं। फिर हम नेक्स्ट वन आते हैं आपको जो है सैम्पलिंग मेथड आर टेक्निक। जो है सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग इज द सिलेक्शन ऑफ ए फ्यू यूनिट्स फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशनल यूनिट इन ए पॉपुलेशन, एंड ए सैम्पल इज ए पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल पॉपुलेशन। मतलब सैम्पलिंग क्या है, जो है कुछ जो है यूनिट्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं टोटल जो है हम करने जाते हैं, इसमें से कुछ यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं, जो है उसके एक पोर्शंस को सेलेक्ट कर लिया जाता है उस पॉपुलेशंस का, जो है स्टडी के पर्पज़ से, जो है जो कि जो है वो उसके वो जैसे वहाँ की जो है सारी जनसंख्याओं के जो है गुण को, जो विशेषताओं को जो है रिप्रेजेंट करता है, जो है वो आपका जो है सैम्पलिंग होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर आर 100 फिशेज इन एक्वेरियम, किसी एक्वेरियम में अगर 100 मछलियाँ हैं तो वी डिसाइड टू टेक द वेट ऑफ 25, अगर हम जो है 25 का वेट उसमें लेना चाहें, दैन द वेट ऑफ दिस 25 फिशेज कंस्टिट्यूट द सैंपल वाइल दी 100 फिशेज इज द पॉपुलेशन, और जो 25 फिश हम ले रहे हैं ये हमारा सैंपल हो गया, टोटल जो है 100 फिश उसमें जो है उसकी टोटल पॉपुलेशन होती है। सैंपल शुड बी ए ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, जो सैंपल जो है वो वास्तविक रूप से जो है रिप्रेजेंट करना चाहिए पूरे जो है पॉपुलेशन को, कि ऐसा नहीं कि उसमें जो है अलग अलग जो है पोर्शन पे अलग अलग जो है उनका वो जो है एक्चुअल में रिप्रेजेंट करना चाहिए। एडवांटेज ऑफ द सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग इज कंपैरेटिवली मोर इकोनॉमिकल एंड एज इट कंज्यूम्स लेस एनर्जी, ज़्यादा जो है मतलब प्रॉफिटेबल है, एनर्जी कम लगती है, टाइम कम लगता है और खर्चा कम होता है। मोस्ट साइंटिफिक मेथड है, और डाटा कलेक्शन का जो है अच्छा मेथड है, मतलब साइंटिफिक मेथड है। इट इज़ मोस्ट सुटेड इन केस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, जो बड़ी पॉपुलेशन के केस में जो है ज़्यादा जो है सुटेबल है। इट रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, इसमें जो है बहुत ही कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ मोस्ट सुटेड टू दोज प्लेसेज एंड सिचुएशन वेयर सेंसस मेथड कैन नॉट बी, और ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे सेंसस मेथड जो है काम नहीं करता है। टू एस्टिमेट इसको कि जैसे कि जो है कोई फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी के जो है एस्टिमेशन करना हो तो हम लोग सारे जो है ट्री को नहीं ना लेके जो है कुछ जो है जो टेबल नंबर लेते हैं उसको काउंट करके उसके बेसिस पे हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम जो है हम आरबीसी को करना हो तो जो है किस पर्सन में कितना जो है पर सीसी के हिसाब से कुछ सैंपल लेते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग जो है रिजल्ट जो है एक्सप्लेन बता सकते हैं जो है। फिर आपका जो है नेक्स्ट आया इसका क्विक स्कैन में क्या एसेंशियल आपके गुड सैंपल, जो है अच्छे सैंपल होने के लिए जो है क्या क्या इसमें गुण होने चाहिए। सैंपल सेलेक्टेड फ्रॉम दी पॉपुलेशन शुड बी होमोजीनियस, सैंपल होमोजीनियस चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं होने। होमोजीनियस मतलब क्या है कि वहाँ की जो जनसंख्या हो, जहाँ का सैंपल हम ले रहे हैं वहाँ की जनसंख्या या वहाँ पे वो जो है वो एक जैसे लगभग उसी तरीके के जो है सोशो इकोनॉमिक या उस तरीके के कंडीशंस के लोग हों। ऐसा ना हो कि कुछ में जो है किसी एक एरिया में जाए मलिन बस्ती की सैम्पलिंग करने तो मैं मलिन बस्ती के बजाय कुछ उसमें जो है बहुत ही अमीर लोग हों, कुछ बहुत गरीब हों, कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके के सैंपल तो नहीं लिए जाएंगे।
सैंपल होमोजीनियस नहीं होगा। सैंपल होमोजीनियस तब होगा कि अगर हम गरीब का जो है, गरीब जो झुग्गी झोपड़ी में जा रहा है तो झुग्गी झोपड़ी में ही रहने वाले के तरीके के लोग हों, उसी का उसको रिप्रेजेंट करने वाले लोग हों। ठीक है, सैंपल शुड भी रिप्रेजेंटेटिव हो, सैंपल एडिक्वेसी हो, मतलब सैंपल बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द इंडिविजुअल आइटम्स कंपोजिंग द सैंपल शुड भी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच, और जो उसमें जो है सैंपल्स के इंडिविजुअल जो आइटम्स है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, जो है उससे अलग होने चाहिए, जो है उसमें कोई दूसरे को इफेक्ट ना करे, इस तरीके के जो है सैंपल्स होने चाहिए। फिर आपका जो है इसमें इफ द पॉपुलेशन स्मॉल एंड प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नीडेड द सेंसस मेथड शुड बी प्रिफर्ड। अगर कोई जो है पॉपुलेशन स्मॉल है और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो हम क्या करेंगे, सेंसस मेथड को प्रेफर करते हैं। वेयर इज इफ द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज आर द फील्ड ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स इज वेरी वाइड एंड द क्विक रिजल्ट्स आर रिक्वायर्ड सैम्पलिंग मेथड। जो अगर बहुत जल्दी हमें रिजल्ट ज़रूरत हो, पॉपुलेशन बहुत लार्ज हो, तो हम लोग जो है सैम्पलिंग मेथड करते हैं, नहीं तो हम लोग जो है स्मॉल जनसंख्या के लिए हम लोग सेंसस मेथड का जो है वो करते हैं। नेसेसिटी ऑफ सैंपल्स क्या होती है, सैंपल की आवश्यकता है। इन सेवरल सिचुएशन सैंपल्स प्रोवाइड मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन प्रोवाइड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पे सैम्पलिंग टेक्निक्स है, इसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और सैम्पलिंग टेक्निक्स और इसके मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो है इस क्लास में। इतना ही, थैंक यू।